जय मसीह की प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कठिन समय में हमें क्या करना चाहिए या कठिन समय में हम क्या करें। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ गलत होता हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि सारी सिचुएशन नेगेटिव हो रही है और जो भी गलत हो रहा है वो सिर्फ हमारे लिए ही बना है। बीमारी, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक समस्याएं, नौकरी की चिंता या मन का टूट जाना। ऐसे समय में कई लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हम मनुष्य हैं, हमें परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है और मनुष्य सबसे पहले विचलित हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कठिन समय में हमें कैसे परिस्थिति से निपटना है। यह कठिन समय अंत नहीं होता किसी भी बात का। परमेश्वर हमारे साथ होते हैं उस समय में भी। आइए हम जानेंगे कि ऐसे समय में हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात कि प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि आप प्रार्थना करना कभी मत छोड़िए। अगर आप परेशान हैं और मुसीबत आप पर आ रही है तो सबसे पहला हथियार होता है हमारी प्रार्थना, क्योंकि वचन बताता है कि प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ संभव है, बहुत कुछ संभव है। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे तब भी हमें परमेश्वर से बात करनी चाहिए, तब भी हमें परमेश्वर से बात करते रहना चाहिए। उन्हें अपनी हर चिंताओं को बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी चिंताओं को नहीं जानते, वो सब कुछ जानते हैं। जिसने संसार की सृष्टि की है उसे हर मनुष्य के बारे में पता है, क्योंकि हम मनुष्य उसके हाथ की बनाई हुई रचना है। परमेश्वर को सब कुछ पता है। हमें अपनी सारी चिंताओं को उसके हाथ में दे देना है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यानी कि प्रार्थना हमारा सबसे पहला हथियार होना चाहिए ऐसे समय में। दूसरी बात कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल हमारा ऐसा हथियार है, वचन हमारा ऐसा हथियार है कि दुष्ट को नाश करने में, दुष्ट को दूर करने में, दुष्ट को दूर भगाने में सबसे बड़ा सहायक हमारा वचन, हमारी पवित्र शास्त्र, हमारी बाइबल सबसे अहम रोल निभाती है। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, शांति और सही दिशा देता है। जब हम दुख में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो जब हम वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी शांति हमें परमेश्वर की ओर से आती है। तब बाइबल का एक वचन भी नया साहस दे सकता है। जब हम मुसीबत में हो, परेशानियों में हो, तकलीफों में हो, कुछ भी समझ ना आए और वचन को पढ़ रहे हैं, तो वो बाइबल का वचन हमें फिर से नई ऊर्जा से भर सकता है। इसलिए दूसरा काम हमें क्या करना है कि हमें वचनों को पढ़ना है, हमें बाइबल पढ़नी है। तीसरा काम हम करते हैं कि विश्वास को बनाए रखना है। जब परिस्थिति नेगेटिव हो जाए, समस्याएं घेर ले चारों तरफ से, कुछ भी समझ ना आए, तो सबसे ज्यादा हमें विश्वास बनाए रखना, धीरज बनाए रखना है। परिस्थितियां जब बदलने लगती हैं और समय जब बदलने लगता है और परिस्थितियों में जब परिस्थिति बहुत दूभर हो जाती है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, अब परिस्थिति ने बदलने का नाम ही नहीं लेना है। वक्त लग रहा है किसी चीज में, कोई काम समय पे पूरा नहीं हो रहा है, प्रार्थना करे जा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा है, दुआएं नहीं सुनी जा रही है, तो ऐसे समय पे हमें विश्वास को और मजबूत बनाना है।
विश्वास को बनाए रखना है, धैर्य नहीं छोड़ना होता है। ये नहीं करना होता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह अब हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, या प्रभु हमारे लिए देर कर दे। जब देर होती है तो ऐसे समय में भी परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा ही करने को सोच रहे होते हैं। वो हमें अच्छी से अच्छी चीजें मुहैया कराना चाहते हैं। इसलिए जब परिस्थितियां बदलने में समय लग सकता है, लेकिन परमेश्वर अपना वचन नहीं बदलते। परमेश्वर ने जब कहा है कि मैं नियत समय पे सारी चीजों को बदलूंगा, नियत समय पे सारी चीजों को पूरी करूंगा तुम्हारे लिए, तो वो सच में करेंगे। आपको धैर्य बनाए रखना, अपना विश्वास बनाए रखना परमेश्वर में। इसलिए केवल परिस्थितियों को मत देखिए, परमेश्वर के वादों पे भरोसा रखिए। बताया आपको 8 साल में ऐसी परिस्थितियां मेरे साथ हो गई थी, चल ही नहीं सकती थी। 2 साल बीत गए, बाहर आसमान नहीं देखा, रोशनी नहीं देखी बाहर की। 8 साल बहुत होते। 2 दिन बिस्तर में पड़ जाइए और शरीर काम ना करे तो कैसा लगता है, जब शरीर का कोई अंग काम ना करे। लेकिन जब मैं छोटी सी बच्ची थी, 8 साल बीमारी के बिस्तर में रही, 8 साल नहीं हिल सकी। वो वक्त मेरे लिए एक एक दिन काटना बड़ा दूभर हो गया था। बहुत परिस्थिति खराब थी। लेकिन कहते हैं ना, जब परमेश्वर की रचना जो होती है, परमेश्वर ने जिनको बनाया होता है वो सच में मजबूत होता है। परमेश्वर ने मुझे मजबूत बनाया, माँ के गर्भ से चुना और मजबूत रचना करी मेरे अंदर, कि उस बचपन में, उस बचपनेपन में, उस बालक अवस्था में भी मुझे ताकत और सामर्थ्य मिलती रही, क्योंकि प्रभु का बड़ा काम होना था। मैं प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन प्रभु मुझे जानता था। उसने मुझे चुन लिया था। मैं यीशु मसीह, मेरे घर में यीशु मसीह का नाम तक कोई नहीं जानता था। किताबों में जरूर नाम पढ़ा था, यीशु मसीह के बारे में सुना था, लेकिन कोई जानता नहीं था। मैं मसीही बैकग्राउंड से नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन तब भी प्रभु ने बहुत कुछ योजनाएं बनाई रखी थी मेरे लिए। और आज वो वक्त है कि जब 2 साल नहीं देखा बाहर की रोशनी, बादल कैसे होते हैं, नेचुरल चीजें कैसी होती हैं, नेचर क्या होता है, सब भूल चुकी थी मैं। बारिश कैसे पड़ती है, सब कुछ। बिस्तर पे लेटे लेटे चीजें बहुत खराब हो रही थी। बस एक चीज ही था, क्योंकि मैं परमेश्वर को उस वक्त नहीं जानती थी, मेरी किताबें, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी पढ़ाई के प्रति मेरी लगन। बस वही एक चीज थी जो मैं कर सकती थी। मैं खुद खा भी नहीं सकती थी। वॉशरूम वगैरह जाना इतना दूभर हो गया था कि जमीन पे जैसे कीट पतंगे जमीन पे घिसलते हैं ना, घिसल के चलते हैं, वैसे मेरी हालत हो चुकी थी। मैं जमीन पे घिसल कर चलती थी। लेकिन परमेश्वर का वादा और परमेश्वर में आने का जो एक रास्ता था, वो यही था कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए योजना बनाई थी कि मैं 8 साल तक बीमारी के बिस्तर में रहूंगी, फिर जाके मेरा उद्धार होगा, और मेरे द्वारा मेरे घराने का उद्धार होगा, और मेरे घराने के द्वारा पूरी दुनिया में एक कार्य प्रभु का नाम पहुंचेगा। आज जो मैं आपके साथ बैठी हूं, प्रार्थना कर रही हूं, विनती करती हूं, दुआ करती हूं, वचनों को पढ़ती हूं, गीतों को गाती हूं, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। उसने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है, जो मैं आज कर रही हूं। मैं और मेरा घराना मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। हमारा विश्वास और बढ़ता गया दिन पर दिन, और उस विश्वास ने हमें कामिल बनाए रखा, हमें हिफाजत से बनाए रखा, हमें दृढ़ बनाए रखा। हमने परमेश्वर के वायदों पे भरोसा रखा। पता है आपको, जब मैं ठीक हो गई तो 1 साल तक मेरे विश्वास को प्रभु में और मजबूत होते होते 1 साल लग गए। लेकिन 1 साल बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि पीछे मेरा बैकग्राउंड क्या था।
लेकिन मैं प्रभु में आगे बढ़ती गई, प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया, मेरा परिवार आगे बढ़ता गया। आज हमारे घर की परिस्थिति बदल गई। आज मैं शादीशुदा हूं, मेरा एक छोटा सा बेबी है, मेरा हस्बैंड है, मेरा परिवार खुशहाल है। परिस्थितियों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दृढ़ निश्चय करना, जो मुसीबत में दृढ़ रहना सिखाया और मुसीबतों से कैसे निकलना है वो सिखाया, वो आज भी मेरे जिंदगी में है। चौथा काम जो हमें करना चाहिए ऐसे समय में, और आखिरी समय ये होता है, आखिरी काम ये होता है जो हमें करना चाहिए मुसीबत के समय में, कि हमें धन्यवाद देना सीखना चाहिए। हमें धन्यवाद देना चाहिए। आप भी धन्यवाद करना सीखिए। जब समस्याएं नेगेटिव हो, कुछ समझ ना आए, धन्यवाद दीजिए। घुटनों पे आइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, सिर्फ धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद करना शुरू करिए, परिस्थिति अपने आप घुटने टेक देंगी आपके सामने। कठिन समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि वह हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। चाहे हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो कार्य हो रहा है। मुझे परमेश्वर पर पूरा भरोसा रहा है। मुझे विश्वास रहा है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी मेरे लिए योजना बनाई वो हानि की नहीं वरन लाभ की थी। और ये जो 8 साल मेरे बीमारी में बीते ना, मैं इन्हें सोचकर रोती और परेशान नहीं होती हूँ। पता है आपको, इस 8 साल की बीमारी में सबसे गलत मेरे साथ क्या हुआ, कि जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है ना, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है ना, तो वो फिजिकल एक्टिविटी जब करता है ना, तो उसका बॉडी और ग्रो करता है, उसका स्ट्रक्चर और बढ़ता है। लेकिन जब वो आप किसी चीज को एक जगह पे रख दो, तो क्या आप उसको ग्रो कर सकते हो? नहीं कर सकते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं 8 साल तक बिस्तर में पड़ी रही और मेरी बॉडी ने ग्रो करना बंद कर दिया। ग्रोथ हुई बट धीमे धीमे हुई, स्लो ग्रोथ हुई, और मेरी हाइट जो मेरे जीन्स के अकॉर्डिंग बढ़ सकती थी वो इतनी नहीं बढ़ पाई। लेकिन उस चीज का मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु की योजना मेरे जीवन में बड़ी थी। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। मैं आज जिंदा हूं, बहुत से ऐसे काम कर रही हूं परमेश्वर के नाम से, जो शायद मैं तब नहीं कर सकती थी जब मैं परमेश्वर के नाम को ना जानती। प्रभु ने मेरे जीवन को बदलने के लिए ये जो योजना बनाई कि मैं 8 साल के लिए बीमारी के बिस्तर पे पड़ी रहूंगी, उसके बाद मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा, प्रभु में आएंगे, हम औरों को बताएंगे। तो सच में ये मेरे लिए बड़ी बात है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैंने अपने जीवन में इन सारी बातों से बहुत बड़ी सीख पाई। एक समय ऐसा था जब मैं लंबे समय तक बीमारी से गुजरी। उस समय सब कुछ आसान नहीं था, सब कुछ बहुत कठिन था, लेकिन मैंने प्रार्थना और विश्वास का साथ नहीं छोड़ा। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि परमेश्वर उस कठिन समय में भी मेरे साथ थे, सच में साथ थे। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, बाइबल क्या होती है नहीं जानती थी, प्रभु यीशु का नाम हमारे खानदान में नहीं कोई जानता था, तो भी माँ के गर्भ में जब मेरी रचना हो रही थी ना, तो भी परमेश्वर मुझे बता रहे थे, मुझे आगे बढ़ना सिखा रहे थे। दिन दिन करके वो मुझे बढ़ा रहे थे। प्रभु ने अपना काम किया। हमें और आपको अपना काम करना है, विश्वास बनाए रखना, बाइबल पढ़नी है, धन्यवाद देना है और दृढ़ होना है। यदि आज आप किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, ये समय हमेशा नहीं रहेगा, ये समय बदलेंगे। परमेश्वर आपको जानते हैं, आपसे प्रेम करते हैं और सही समय पर आपकी सहायता करेंगे। आइए अंत में हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज खुद को और अपने तमाम मसीह भाई बहनों को आपके सामने लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब कोई कठिन समय हमारे जीवन में आता है तो आप हमें दृढ़
बनाइए, हमें दृढ़ रहना सिखाइए, उन परिस्थिति से लड़ने की सामर्थ दीजिए। ऐसी परिस्थितियों में विश्वास को और बढ़ाइए। हम धन्यवाद करें परिस्थितियों को सामने रखकर। हम दृढ़ रहें, वचन पे विश्वास रखें, आप पे भरोसा रखें। आप हमारे जीवन में कार्य करेंगे, इस बात पर विश्वास रखें। हमारे विश्वास को 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ाइए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि आज कोई परेशानी में है तो उसका जीवन बदल जाए, उसकी परिस्थिति बदल जाए, उसका विश्वास परमेश्वर में और अडिग हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं कि जहां कहीं ये वीडियो जाती है, प्रभु यीशु के नाम से, उस परमेश्वर के नाम से, जिंदा परमेश्वर के नाम से उस इंसान का जीवन बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आसमान में सुनिए और कबूल करिए। आमीन। धन्यवाद प्रभु के लोगों, आपने अब तक साथ बनाए रखा। आगे भी आप हमारा साथ बनाए रखिए, मेरे साथ होइए। मैं सीख रही हूँ, मैं वचनों को बांट रही हूँ परमेश्वर के नाम से लोगों में, और मेरा यही काम है कि मैं सेवा करूं। मैंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया है सेवा के लिए। ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, लोगों के साथ शेयर करिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर कि प्लीज पूरी वीडियो को देखिए, और इस वीडियो के अंत में जो प्रार्थना है वो आपके जीवन को बदले, और प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत का कार्य करे। मैं प्रभु के नाम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अब तक साथ बनाए रखा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में आमीन हालेलुया जरूर टाइप करिए। और हो सके तो अपनी गवाहियों को शॉर्ट में जरूर बताइए कि प्रभु ने आपके जीवन को कैसे बदला है। मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत आयत से काम किया। प्रभु आपके जीवन को भी बहुत ऐसे बदले। जय मसीह की।